राम राम दोस्तों आइए आज हम जानते हैं हनुमान जी पंचमुखी कब और कैसे बने। तो ये बात है तब की जब राम श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी लंका गए थे और राम रावण का युद्ध हुआ था। अब राम रावण के युद्ध में जब मेघनाथ मारा गया तो रावण बहुत अधीर हो गया और वो बहुत ज़्यादा व्याकुल बेचैन हो गया कि अब मतलब उसको थोड़ा डर भी गया। तो उस समय जब घबरा गया था तब रावण की माता कैकसी जो है ना वो रावण से कहती है कि तुम अपने जो एक मित्र है पाताल लोक में रहता है रावण उसको उससे सहायता मांगो। तो रावण को लगता है हाँ ये बात तो सही है। तो फिर रावण जो है वो माता देवी माता के मंदिर में जाके और बहुत प्रार्थना करता है, बहुत जप करता है। तो अहिरावण जो है वहाँ प्रकट हो जाता है। अहिरावण आता है तो रावण से बोलता है। अहिरावण और महिरावण दो रहते हैं, दो भाई रहते हैं। तो अहिरावण से रावण बोलता है कि तुम किसी भी तरह अपने रावण जो है ना वो मायावी रहता है, वो किसी का भी रूप ले सकता है। तो रावण उसको बोलता है कि तुम किसी भी तरह से ये राम और लक्ष्मण को अपने लोक ले जाओ और इनको किसी भी तरह से खत्म कर दो। और उसके बाद तो ये वानर सेना जो है वो वानर भालू तो अपने आप चले जाएंगे। रावण बोलता है ठीक है। तो अब रावण जो है वो इस राम और लक्ष्मण को उठाने के लिए उसका विभीषण का रूप बना के और लेकिन जब ये बात होता रहता है तो ये बात विभीषण सुन लेते हैं। तो हनुमान जी से बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बात है और ये अहिरावण जो है वो बहुत मायावी है और वो राम और लक्ष्मण को पाताल लोक लेके चला जाएगा और वो बहुत मायावी शक्ति उसके पास। और रावण उसको बोला है कि इन दोनों को खत्म कर दो। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं इनकी रक्षा करूंगा, मैं रावण को उन तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। लेकिन अब हनुमान जी तो पहरा में बैठ जाते हैं। लेकिन रावण जो है वो तो रूप बदलने में माहिर रहता है। तो वो रावण जो है वो भीषण का रूप लेके और जहाँ राम लक्ष्मण सोए रहते हैं वहाँ चला जाता है और जाके और उनको मूर्छित कर देता है। मतलब वो नींद में ही मूर्छित करके और उठा के वहीं धरती को चीरता है और सीधा पाताल लोक लेके चला जाता है दोनों को लेके। और वहाँ पाताल लोक लेके चला जाता है। जब फिर विभीषण खुद आते हैं। अब हनुमान जी को तो लगता है कि अंदर राम लक्ष्मण सो रहे हैं। तो विभीषण जी आते हैं और बोलते हैं कि राम आप देख रेख सही से कर रहे हो और राम लक्ष्मण दोनों ठीक है ना, तो मैं एक बार देख के आऊं क्या। तो हनुमान जी बोलते हैं अभी तो तुम देख के गए हो। तो विभीषण जी बोलते हैं मैं देख के गया हूँ, मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ। तो फिर ये बात सुनने के बाद तब जाके देखते हैं तो राम लक्ष्मण नहीं रहते हैं। तो उसी समय हनुमान जी जो है वो पाताल लोक की तरफ चले जाते हैं। पाताल लोक जाते हैं, वहां जाके उनका सामना होता है मगरध्वज से। मगरध्वज जो है वो हनुमान जी का ही पुत्र रहता है। तो वो बोलता है, मतलब हनुमान जी पूछते हैं ये कैसे, मैं तो वो भाई बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरे पुत्र तुम कैसे हो सकते हो। तो वो बताता है कि आप जिस समय लंका में जला के और समुद्र में डूबे थे अपनी अग्नि को शांत करने के लिए, पूंछ को बुझाने के लिए, उस समय मेरी माँ मछली जो है वो मुंह फाड़ी हुई थी। तो आपके पसीना जो है वो उसके मुंह में चला गया और मैं पैदा हुआ, तो मैं आपका पुत्र हूँ। तो ये मकरध्वज जो है ना वो उससे फिर हनुमान जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो तुम मेरी सहायता करो और राम लक्ष्मण अंदर हैं उनको बचाने का रास्ता बताओ। तो वो मगधध्वज जो है ना वो बताता है कि ये जो अहिरावण है वो माँ काली कामाख्या देवी का भक्त है और वो वहाँ बलि चढ़ाएगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको, मैं तो हट जाऊंगा, वहाँ आप पहुँच जाएंगे। लेकिन वहाँ ये है कि उसकी जो रक्षा करने वाले उसके एक मतलब मधुमक्खी जो होते हैं ना वो उन लोग उनकी रक्षा करते हैं।
तो मधुमक्खी को मारने के लिए हनुमान जी क्या करते हैं कि तो वही रावण से आपको बचाने के लिए, मतलब राम लक्ष्मण को बचाने के लिए रावण का वध करना पड़ेगा। अहिरावण का वध करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो देवी का बहुत बड़ा भक्त है और उसको मतलब उसको मारने के लिए वहाँ जो देवी माता के सामने में वो अहिरावण 5 दीप जला के रखा है 5 दिशा में, और वो 5 दीप एक बार में एक साथ जो बुझा देगा वही उसको उसका वध कर सकता है। तो हनुमान जी बोलते हैं अच्छा ऐसा है। तो फिर हनुमान जी 5 रूप लेते हैं और 5 रूप लेके एक बार में उस 5 दीप को बुझाते हैं। तब हनुमान जी का वो पंचमुखी रूप होता है और रावण को मार के और राम लक्ष्मण को अपने कंधे में उठा के और ले आते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी पंचमुखी हुए। और पंचमुखी हनुमान जी का पूजा करने से, दर्शन करने से 5 लोगों का पूजा करना होता है, जैसे नरसिंह हनुमान जी और बता। तो दोस्तों पंचमुखी हनुमान जी में 5 अवतार का, भगवान के 5 अवतार का शक्ति समाया हुआ है। इसीलिए हनुमान जी बड़ा से बड़ा काम कर जाते हैं और उनके पंचमुखी रूपी पंचमुखी हनुमान जी का पूजा करने से, उनका दर्शन करने से बहुत लाभ मिलता है। तो आप लोग भी पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन कीजिए और उनका जाप मतलब पूजा कीजिए, दर्शन कीजिए और लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।